आजकल जैसे हर घर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है और हमारा जो देश है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनता जा रहा है और हम वैसे भी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन गए हैं। इन सब का कारण सिर्फ एक ही है कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो हेल्दी नहीं रहा। पहले हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करते थे और हेल्दी रहते थे और अपनी हेल्थ को एंजॉय करते थे। आजकल हमारा खाना रात का लेट हो गया है, सुबह भी हम लेट उठते हैं और दिन में भी हम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते जिससे हमारी बॉडी से पसीना निकले। और सबसे बड़ी बात कि एसी ने हमारा पसीना निकलना ही बंद कर दिया है। अगर हम घर के अंदर भी हैं या ऑफ़िस में भी हैं, हमारा वहाँ पे एनवायरनमेंट एसी हो गया है, तो हमारा जो एक्सक्रीशन होता था, टॉक्सिन्स बाहर जाते थे बॉडी से, वो निकलने बंद हो गए हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल में अपने आप को कन्वर्ट करना है। इसी चीज़ को सामने रखकर हमने ये एक डायबिटिक पूरे इंडिया के लिए फ्री कैंप लगाया है, जिसमें हम लोग डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसको यूज़ करने के बाद आप अपनी लाइफ में कभी भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में नहीं जाओगे और अपने आप को बचा लोगे। जैसे कि हमने डाइट यूनिवर्सिटी में डायटीशियन दीप ने हज़ारों पेशेंट्स की डायबिटीज़ को ट्रीट किया है और आज वो अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं और अपने फूड को भी एंजॉय कर रहे हैं। उसी तरीके से आज हमारा सेकंड डे है। सेकंड डे के 5 क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जो डायबिटीज़ है उसमें हमारे सबसे डेंजरस जो फूड कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि जब भी हम फूड खाते हैं तो उसमें 3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। जो पहली चीज़ है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, जो दूसरी चीज़ है वो है टाइमिंग ऑफ फूड और जो तीसरी चीज़ है वो है सीक्वेंस ऑफ फूड। आज हम जानेंगे कि ये टाइमिंग, सीक्वेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कौन से हैं जो सबसे डेंजरस हैं डायबिटीज़ के लिए। डायटीशियन दीप हमें बताएँगे। देखो डायबिटीज़ को रिवर्स करना बहुत ईज़ी है, बट उसके लिए हमें अपने फूड में, अपनी डाइट में, अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करनी बहुत ज़रूरी हैं। जो ये कॉम्बिनेशन की बात की है या फिर सीक्वेंस है या टाइमिंग की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर हम फूड तो खा रहे हैं, बट उसमें जो कॉम्बिनेशन खा रहे हैं वो ऑड कॉम्बिनेशन है। ऑड मीन्स कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे स्टमक को अपसेट कर दे, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर दे, तो वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कि डायबिटीज़ के लिए हम लोग जब एंजॉय करते हैं तो हम लोग रबड़ी जलेबी खाते हैं। तो रबड़ी एंड जलेबी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शुगरी हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट इनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को बहुत फ़ास्ट राइज़ करता है। दूसरा, जैसे हम कोई और मिठाई खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, तो वो खीर में गुलाब जामुन डाल के खा लें, ठीक है? तो उससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बहुत जल्दी राइज़ करेगा। लोग लिक्कर पीते हैं, तो लिक्कर का पहले तो टाइम ही सही नहीं है, क्योंकि देखो इसका टाइम तो इवनिंग में ही लेते हैं, बट इवनिंग में भी ज़्यादा लेट जो लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो इतना शुगर कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो भी इवनिंग में, कि जब हमारा जो पैंक्रियाज़ है उसकी वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है, हमारे अदर ऑर्गन्स की भी वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है। बिकॉज़ सूरज ढलने के बाद हमारे सोने का टाइम हो जाता है। बट आजकल क्या है कि लाइफ़स्टाइल में बहुत सारा चेंज आ गया, जॉब्स लेट होती हैं, लेट आवर्स तक हमें बैठना पड़ता है ऑफ़िस में। तो इस वजह से आप इवनिंग का जो मील है वो ऐसा रखिए जिसमें ऑड कॉम्बिनेशंस ना आएँ, ज़्यादा शुगर कंटेंट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ना हो। तो ऐसे में जब वो लिकर के साथ बहुत सारा कुछ जैसे नॉन-वेज खाते हैं तो वो ऑड कॉम्बिनेशन है। लिकर के साथ बहुत सारा पनीर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, या फिर उसके बाद जो खाना खाते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, ज़्यादा कार्ब्स वाला खाना खा लेते हैं, तो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसे ऑड कॉम्बिनेशन से हमें अवॉइड करने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है ईज़िली कार्ब्स को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज़ को मेंटेन कर सके। और जो लोग सुबह-सुबह हुँ, सैलड्स खाते हैं, फ्रूट हाँ। सैलड्स खाते हैं या हर मील के पहले सैलड्स खाते हैं, वेजिटेबल हुँ, सैलड, वो एक अच्छा सीक्वेंस है। हाँ। उसमें क्योंकि जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात की है, ऐसी अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या है कि जैसे लोग जैसे मीठा भी खाते हैं, मतलब हमारा जो नॉर्मली ट्रेंड चलता है कि हमने खाना खाया उसके बाद कुछ स्वीट डिश हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो खाना खाने के बाद मीठा, पहले तो खाने में इतने कार्ब्स खा लिए, फिर उसके बाद जो मीठा खाया उसमें भी कार्ब्स हैं, तो ऐसे तो आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल राइज़ करेगा ही करेगा। और एक हमारी हैबिट ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो उतना खाते हैं जब तक हमारा स्टमक पूरा फिल ना हो जाए। तो जो हमने बाद में खाया, स्वीट खाया, तो वो एक्स्ट्रा था।
ठीक है। तो राइट सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो ऐसे में भी आपने मीठा खाना है वो खाने से पहले खाइए। तो जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स जैसे आजकल मैंगो है, तो आजकल मैंगो आ रहे तो लोग खाना खा के उसके बाद मैंगो खाते हैं। तो ये ऑड कॉम्बिनेशन भी है प्लस ऑड सीक्वेंस भी है। तो इसीलिए अगर आपने मैंगो खाने हैं तो आप खाना खाने से पहले खा सकते हो या मॉर्निंग में खा सकते हो। तो इसीलिए फ्रूट्स ऑलवेज मॉर्निंग में खाइए, ब्रेकफास्ट में जितने मर्जी फ्रूट्स खाइए, एंड जो सैलेड्स है वो खाना खाने से पहले खाइए। बट कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग अवॉइड करवाते हैं, बट डायबिटीज़ के लिए ये चीज़ नहीं है। या फिर हम लोग वो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग देखते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बॉडी टाइप्स कुछ ऐसी होती है जिनके लिए सैलेड जो है उतने सूटेबल नहीं होते, तो वहाँ पे हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज सैलेड्स बिफोर मील्स एंड जो फ्रूट्स हैं वो बिफोर 12 ओ क्लॉक। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंसुलिन की डोजेस बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट बाहर से इंजेक्ट करते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट आता है बॉडी के ऊपर? क्या वो ठीक हैं? जहाँ उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, ठीक है। जो तो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, पैंक्रियास सिक्रीट करता है, तो वो तो हमारी बॉडी को पता है, बिकॉज हमारा ब्रेन सारा कुछ मैनेज करके चलता है। अब पता है उसको कि हमने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज आएगा और आ चुका है, तो उसके बाद हमारा जो पैंक्रियास है वो रेडी होता है, उसने उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को यूज़ करता है, मतलब कि उसको अलग अलग सेल्स के अंदर भेजता है, एंड सेल्स के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो यूज़ करके और ग्लूकोज हमारे ब्लड में कम होता जाता है। ये तो है हमारे एक बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल वे से इंसुलिन का सिक्रीट होना, और वो ब्रेन मैनेज करता है, लिवर मैनेज करता है। लेकिन जब हम डायबिटिक हो जाते हैं, तो जब मेडिसिन असर नहीं करती है, तो उस टाइम पे उनको रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को कि अब आप इंसुलिन लेना शुरू कर दो, बिकॉज मेडिसिन से आपका शुगर लेवल मैनेज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जब बाहर से इंसुलिन दिया जाता है वो हमारी बॉडी के साथ धक्का करता है बेसिकली। अब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाता है। अब हमारे सेल्स ने ग्लूकोज लेना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीड नहीं है, उनको जितनी एनर्जी चाहिए थी मिल गई। तो उसके बाद समझो कि सेल को लॉक लग गया और इंसुलिन नहीं जा रहा, मतलब जो ग्लूकोज है वो अंदर नहीं जा रहा है। अब जो इंसुलिन बाहर से हमने इंजेक्ट किया है वो हमारी बॉडी के साथ जबरदस्ती करता है। वो क्या करेगा, वो सेल्स का समझो लॉक जो है वो खोल देगा। वो रिसेप्टर सेल्स हमारे इंसुलिन को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे वो सेल्स का लॉक खुल जाता है। लॉक खुलने का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है, जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, वो सेल्स के अंदर जाना शुरू हो गया, जहाँ के नीड नहीं है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे नीड नहीं है, बट जबरदस्ती से ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया। वहाँ पे क्या करेगा, वो डैमेज करेगा सेल्स को, वो सेल्स को डैमेज करना तो स्टार्ट इसी करता है। हाँ, वो जहाँ भी तो ब्लड जैसे कि वेसल्स हमने ज्यादा बाहर से होंगे। इंसुलिन लिया और वो इंसुलिन ने सेल का लॉक खोल दिया और जितना भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में था उसको उठा के उसने सेल्स में छोड़ दिया। ब्लड में जो हम डायबिटीज चेक करेंगे वहां तो अब डायबिटीज का लेवल डाउन दिखेगा, वहाँ दिखेगा कि पर नॉर्मलाइज वो हो जो गया। ग्लूकोज ब्लड में था वो सेल्स में चला गया और सेल्स में जाके उसने सेल्स को डैमेज करना डैमेज स्टार्ट कर करना, दिया। मतलब और जहाँ वैसे ही पे भी वो इंसुलिन ग्लूकोज पड़ा रहा एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे उस पार्ट को डैमेज करेगा ही करेगा। वो कहीं पे भी चला जाए, चाहे वो किडनी पे चला जाए, यस, हार्ट पे चला जाए, हाँ, चाहे और लिवर में है, लीवर कहाँ में भी चला इकट्ठा जाए, हो रहा है वो लीवर करेगा। को फैटी लीवर बना देगा, किडनीज को खराब कर देगा। तो बेसिकली ग्लूकोज है और कार्ब्स से जो ग्लूकोज बनता हाँ, है वो एक हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं अपने ग्लूकोज को मैनेज नहीं करते हैं, अपने डाइट को या अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये ग्लूकोज उनकी बॉडी में इंक्रीज होता रहता है और सेल्स में चला गया और बॉडी पार्ट्स में चला गया, और धीरे धीरे ये बॉडी ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करता है और ये वो डैमेज क्या होती है? जो जिसे डायबिटीज़ जो है उसको हम लोग स्लो किलर के नाम से जानते हैं, मतलब स्लो किलर कहा जाता है, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं चलता कि अंदर बॉडी के क्या हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग सिम्टम्स फील करते हैं। पहली बात तो जब डायबिटीज़ शुरू होती है उसका एक सिम्टम होता है कि वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी वीक हो जाती है। जब ज़्यादा यूरिन आता है उससे मसल्स भी वीक होते हैं, जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई मेल में, ठीक है। फीमेल में भी यूरिन वो कंट्रोल करके नहीं रख पाती है, अपने आप सिक्रीट हो जाता है। तो ऐसे नर्व्स हमारी वीक हो जाती हैं। दूसरा है
कि डायबिटीज़ के कारण आई साइट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, रेटिना की जो प्रॉब्लम आती है, जिसमें बिल्कुल व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे अंधा हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो जहाँ पे भी ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं, हाँ, तो वहाँ जैसे पे हाँ, ग्लूकोस उन ब्लड वेसल्स को धीरे-धीरे डैमेज करना डैमेज स्टार्ट करना कर देता है। तो जैसे हमारी इसीलिए लोगों किडनी के है ना, किडनी में किडनी भी के बहुत अंदर सारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो जितनी ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज पड़ा है जो एक्स्ट्रा है, काफ़ी देर तक वो शुगर पड़ी रहती है जो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे किडनी को डैमेज कर देगी। ऐसे जैसे हमारे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। उसके बाद हमारी जो नर्व्स है इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि मतलब वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं, उनमें हमारी सेंसेशन खत्म हो सेंसेशंस जाए। नहीं रहती हैं, हुँ। गैंग्रीन हो जाता है जिसके कारण हमें पर्टिकुलर पार्ट जो है तो वहाँ पे काटना पड़ता है, मतलब तो इतनी पर्टिकुलरली सीवियर हमारे जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। जितनी भी ज़्यादा ब्लड वेसल्स जिस ऑर्गन के साथ अटैच हैं, हाँ, वो ऑर्गन डैमेज होता चला जाता है। जैसे यस, आइज़ हैं, किडनीज़ है, हाँ। हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम उससे ओवरऑल हो बॉडी जाती को है और करती स्पेशली हैं। स्किन की प्रॉब्लम बाद में हुँ। स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। जी। और इसमें एक और बड़ा फैक्टर है कि इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी जो है वो क्रिएट होती है जिसके कारण मेल जो है वो एक बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहता। तो इसीलिए ये बहुत मेजर इश्यू आजकल क्रिएट हो रहा है। डायबिटीज़ में एक और हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायबिटीज़ है वो धीरे-धीरे हमारे जैसे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को तो डैमेज करती है। बट अगर हमें इस डायबिटीज़ के डैमेज से बचना है, एक तो हो गया हमारा हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिसमें हमने कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस और टाइमिंग ऑफ फूड को मैनेज करना है। हुँ। कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी हैं जिसको यूज़ करके हम इमीडिएटली रिलीफ़ लेके आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जैसे कि मेथी वाटर है, मेथी सीड वाटर, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में ले सकते हैं या रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह ले लीजिए। इसमें जो एक तो मोटे वाले मेथी होते हैं जिनको हम विंटर में हम यूज़ करते हैं। एक होते हैं जो पतले छोटे दाना होता है उसको हम समर में यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ से 1 टीस्पून आप उस तरह से ले सकते हो। उसके बाद आप आजकल जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग आजकल करेला आ रहा है तो आप करेले का जूस, घिया का जूस, इवन पेठे का जूस, जैसे ग्लिसेमिक इंडेक्स की हम बात करते हैं, पेठे में 0 ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है, तो वो शुगर लेवल को बिल्कुल राइज़ नहीं करेगा, तो वो जूस लिया जा सकता है, जिससे आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफ़ाई होती है, तो और हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन था वो इसी पे था हुँ। कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं हमें वो खाने चाहिए डायबिटीज़ के अंदर और वो कौन-कौन से ऐसे फूड हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और हमें कैसे पता चलेगा कि इस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर फूड ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितना राइज करता है, मतलब स्पीड से राइज करता है या स्लोली राइज करता है। तो हर एक फूड को वो वैल्यू असाइन की गई है जिसको हम ग्लिसेमिक इंडेक्स ऑफ अ फूड बोलते हैं। अगर ग्लिसेमिक इंडेक्स 0 से लेके 55 तक होता है किसी फूड का, उसको लो ग्लिसेमिक इंडेक्स में कंसीडर किया जाता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को धीरे राइज करेगा। अगर किसी जो फूड प्रोडक्ट है उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर 69 तक है, उसको मीडियम में काउंट किया जाता है, और 70 और 70 से अबव मीन्स 100 तक उसको हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड में कंसीडर किया जाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है या जो लोग वेट रिड्यूस करना भी चाहते हैं, तो उनके लिए लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए उनको, जो कि उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को फास्ट राइज ना करे, और उतने में हमारी बॉडी उस ग्लूकोज लेवल को धीरे धीरे मैनेज करती जाती है। पर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है ग्लिसेमिक लोड, वो है आपका पोर्शन साइज। कि कई बार होता है कि किसी फूड का ग्लिसेमिक इंडेक्स तो हाई है, बट अगर आप पोर्शन साइज ही उसका कम ले रहे हो तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को उतना राइज नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा, जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो भी मैनेज होती जाएगी। तो इसलिए दोनों ही वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पूछा था कि जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है हम कैसे जान सकते हैं कि ये किसी फूड का कम है या ज़्यादा है। अब बिल्कुल। हर बार हम लोग गूगल सर्च भी नहीं कर सकते हैं या इन चीज़ वैल्यूज़ को याद रखना भी मुश्किल है। हुँ। तो एक सिंपल फंडा है, पहली बात तो जिसमें फाइबर ज़्यादा है या जो रॉ फूड है, जैसे हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होगा।
दूसरी ओके। बात, क्योंकि उसके साथ फाइबर आ गया प्लस वाटर कंटेंट आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब ग्लिसेमिक लोड को कम करके आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम ही रखता है। ओके। दूसरी बात कि अगर ऐसे जानने के लिए कि जो प्रोसेस्ड फूड नहीं है, मतलब जो रॉ फॉर्म में है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर वीट है मान लो, तो वीट के एक तो ग्रेन्स होते हैं जब हमारे पास आती है, तो ग्रेन्स का ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होगा। और जैसे जैसे हम इसको प्रोसेस करते जाते हैं, मतलब ग्रेन से दलिया बन गया, दलिया भी मोटे साइज का है, तो उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स जो ग्रेन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर हमने उसका आटा बना लिया, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। फिर वो मैदा बन गया, उसका और ज़्यादा होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल फंडा कि रिफाइंड फूड्स को अवॉइड करना है। जितना नेचुरल फॉर्म में फूड को ले सकते हो उतना लीजिए, फाइबर रिच फूड लीजिए, और जो तो उससे सैलेड्स हैं मैनेज उनका रहेगा। ग्लाइसेमिक लोड कम रहता है हमेशा। हाँ, उनका ग्लिसेमिक लोड भी कम रहेगा, ग्लिसेमिक इंडेक्स भी कम रहेगा। और जो हमारे फ्रूट्स हैं, हम्म। क्या फ्रूट्स का भी ग्लाइसेमिक लोड कम होता है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम होता है? फ्रूट्स देखो, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल शुगरी नहीं है, उनका तो ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता ही है। बट कुछ जो अगर जैसे बनाना है, चीकू, ग्रेप्स वगैरह या मैंगो है, उनका थोड़ा सा हायर साइड होता है, मीन्स मीडियम में आते हैं। तो इनकी अगर हम क्वांटिटी कम कर लें, जैसे मैंगो पूरा ना खा के हम 2 स्लाइस खा लें, ठीक है, उसके बाद बनाना है पूरा ना खा के हम हाफ खा लें या स्मॉल साइज का खा लें। और दूसरा हमने जैसे सीक्वेंस की बात की थी कि मॉर्निंग में अगर खाएं, तो इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन्ड रहता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती एनर्जी रहती भी है। मिलती है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यही था कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हमें फूड से एनर्जी चाहिए, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, डायबिटिक पेशेंट को वही खाने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी जैसे फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा भी है, तो उनका ऐसा सीक्वेंस बनाइए कि वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे, डैमेज ना करें। जैसे कि आप उनको मॉर्निंग में खा लें, मॉर्निंग में आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, और आप उस हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड को अगर खा भी लेंगे तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। आप उसको शाम को ना खाएं। तो हमारा डाइट यूनिवर्सिटी में जैसे हमने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की डायबिटीज़ को ट्रीट किया है, और वो लोग सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने फूड को भी और अपनी हेल्थ को भी। यही एक पर्पस है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए और आप डायबिटीज़ को अपने आप से दूर रखिए। और डायबिटीज़ को दूर रखने में ये इन्फॉर्मेशन आपको एज अ वेपन यूज़ होगी, और इसको यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हो। और हमारे पास हमने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली एक डायबिटिक कोर्स भी बना रखा है। जो डायबिटीज़ का कोर्स है वो 30 दिनों का है। अगर कोई उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, वो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज़ जो हमारी डायबिटीज़ की बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सएप पे अगर वो बुक मंगवाना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेंड कीजिए, हम उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको सेंड करेंगे। तो डाइट यूनिवर्सिटी का यही पार्ट है कि यही रोल रहा है कि हम आपकी लाइफ को और इंजॉयबल बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि डाइट यूनिवर्सिटी बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।